क्या प्रॉब्लम क्या है? सर मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। तो रुक ना, इतनी जल्दी क्या है? तेंडले को भी इतनी जल्दी नहीं है। रुक रुक। क्या बात है साला, सावन। वाह बेटा वाह, क्या शॉट मारा है साला, क्या बात है यार। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, तेरा क्या प्रॉब्लम क्या है? सर मेरा भाई कल शाम से लापता है। ये सावन की बीवी भी लापता है, इसको भी कंप्लेंट लिखवानी थी। बाद में पता चला झगड़ा करके मायके चली गई है। सावन, अरे उसके दोस्तों को फोन कर, पता चल जाएगा। मैं उसके दोस्तों से पूछ चुका हूँ। क्या उम्र है उसकी? 21 साल। क्या हुआ? मैंने बोला था इसको ध्यान से खेल, ध्यान से खेल, ज्यादा सांडपति नहीं करने का। अभी जाके मर साला। अरे यार, 21 साल का छोकरा ही गायब हुआ है ना। 16 साल की छोकरी तो नहीं जो बार बार ये मेरा टेबल बजा रहा है। आप मेरी रिपोर्ट लिखेंगे या नहीं? पहले इसको निपटाता हूं, 1 मिनट। कब से लापता है तेरा भाई? कल शाम 4 बजे के बाद उसे किसी ने देखा नहीं। तेरे को कायदा कानून कुछ मालूम है कि नहीं? 24 घंटा पूरा होने से पहले मैं टेक्निकली कोई भी कंप्लेंट लिख नहीं सकता, और अभी 4 बजने में 2 घंटे बाकी है। चल निकल अब, और 4 बजे के बाद आ। और दोबारा अगर मेरा टेबल बजाए ना, तो भाई के साथ तू भी लापता हो जाएगा। चल चल। कम ऑन इंडिया। क्या बात है? अरे एकदम आपका भैया जाएगा साहब, पानी पी लीजिए। ये उम्र ही ऐसी है साहब, इस उम्र में अधिकतर लोग अपने घर का रास्ता भूल जाते हैं। वैसे महमूद नाम है मेरा, महमूद भाई कहते हैं सब यहाँ। पानी पी लीजिए। नाम बोले यार। जी बोला ना, आदित्य। अबे अपना नहीं, गुमशुदा का। अनुज श्री। ए साउंड, मेरा पेन लिया क्या तूने? अरे तेरे पेन की मैं बत्ती बनाऊंगा क्या? यार चल नाम बोल, नाम बोल। जी अनुज श्री। यादव, कल इंडिया पे लगाता क्या? तू दिमाग का दही मत करा। पता नहीं साला क्या हो गया इस इंडियन टीम को। पैसा खाया इन लोगों ने, पैसा खाया। तू उनका पैसा छोड़, पहले मेरा पैसा निकाल। 3 का भाव था। तू साले सुधरेगा नहीं। ले तेरा 2 मीटर डाउन ना, ले गिन ले गिन ले। सर कल का भाव बोलना। 1 का 2 न्यूजीलैंड पे। भाई साहब आप। और ये तेंदुलकर ने सेंचुरी मारा तो 5000 नकद ऑन द स्पॉट। भाई साहब। और तेंदुलकर आउट हो गया तो पार्टी। अच्छा पार्टी। साले मतलब मेरा पैसा तो हमेशा लेता रहेगा और तू मेरे को पार्टी देगा? आप लोग मेरी कंप्लेंट लिखेंगे या नहीं? मजाक बना रखा आप लोगों ने। 2.5 घंटे से मैं आपके हाथ पैर जोड़ रहा हूं। मेरा भाई कल शाम से घर वापस नहीं आया है और आप लोगों को क्रिकेट देखने की पड़ी है। मैं पूछता हूं, सरकार आपको तनख्वाह किस चीज के लिए देती है? पब्लिक की मदद करने के लिए या पुलिस स्टेशन में बैठकर क्रिकेट देखने की? सर क्या हो रहा है यादव? नहीं कुछ नहीं सर, ये आदमी। सर मैं बताता हूं, 2 घंटे से मैं अपने गुमशुदा भाई की रिपोर्ट लिखाने की कोशिश कर रहा हूं और कोई मेरी सुनने को तैयार ही नहीं। मैं पूछ सकता हूं, अगर मेरे भाई को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए आप आइए मेरे साथ।
महमूद भाई जरा चाय बोल दो। सिगरेट? जी नहीं। देखिए, अपने लोगों की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं, पर यकीन मानिए सब पुलिस वाले एक से नहीं होते। सर, इस वक्त मैं सिर्फ अपने भाई के बारे में सोच रहा हूं। छोटा है आपसे? जी, हमारे बीच में झगड़ा हो गया सर। वैसे तो कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करता। एक्चुअली मैंने उसे कुछ ज्यादा ही डांट दिया, इसी का बुरा मान गया वो। उसे घर तो आ जाना चाहिए था। सर, मैंने उसके सारे दोस्तों से पूछा, लेकिन किसी को कुछ नहीं मालूम। समझ में नहीं आ रहा सर। मैं सब जगह ढूंढ चुका हूं। सब जगह से आपका मतलब? कॉलेज, कैंटीन, दोस्तों के घर, हॉस्पिटल्स। भगवान न करे उसे कुछ हो गया हो, पर फिर भी हो सकता है उसका एक्सीडेंट हो गया हो, या फिर गुस्से में आके उसने कुछ करने की कोशिश की हो। देखिए, परेशान ना होइए, मैं सिर्फ पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूं। उसका कोई फोटोग्राफ है आपके पास? जी, जल्दबाजी में भूल गया। खैर कोई बात नहीं, आप ऐसा करिए, आप बाहर जाके बाकी के डिटेल्स लिखवा दीजिए और जल्द से जल्द उसका कोई फोटोग्राफ हमें भेज दीजिए। हम अपना काम शुरू कर देते हैं, और तब तक आप भी हॉस्पिटल्स वगैरह में फोन करके पूछताछ कीजिए, ठीक है? हेलो जेजे हॉस्पिटल, आपके पास कैजुअलिटी में कोई केस आया? और तो फिर इमरजेंसी में चेक कीजिए ना प्लीज। अनुज, जी अनुज श्रीवास्तव। एज यही कोई 22 साल का होगा। नहीं नहीं, मोटा नहीं है। ओह, थैंक्स। हेलो हेलो अमित, भैया है वहां पर? हाँ है ना। क्यों, कुछ पता चला क्या? हाँ, जरा उनको फोन दे, जरूरी बात करनी है। हाँ देता हूँ। अच्छा सुन, एक काम कर, हाँ? तू जितनी जल्दी हो सके भैया को लेकर यहाँ पर आ जा। कहाँ? ओके। भाई साहब, जरा एक बार इनको भी बॉडी दिखा देंगे? क्या रे, इधर मुर्दे लोग का नुमाइश लगा है क्या? कभी खुद आता है, कभी अपने दोस्त लोगों को लेके आता है। चल अबे, सुबह आना। भाई साहब प्लीज, वो उसके बड़े भाई हैं। प्लीज भाई साहब, सिर्फ 2 मिनट के लिए खोल दीजिए। जल्दी करना अभी। तुम लोगों की वजह से मेरी लास्ट ट्रेन छूट गई ना, तो टैक्सी का भाड़ा भी तुम्हारे से ही लूंगा मैं। तेरे को अंदर आने के लिए इनविटेशन देना पड़ेगा क्या? हैं? अंदर आ जा और मुर्दे का चेहरा देख ले। साला, इस सड़ी हुई लाश के सामने अपन जिंदगी भर खड़ा नहीं रह सकता यहां। ड्रग केस में इनकाउंटर हुआ है साले का। सरकारी गोली लगी है सीने में। माल लेके सटक रहा था, पुलिस ने 2 इंच का होल करके सुला दिया साले को। अभी देख कैसा बास मार रहा है सड़ेले कुत्ते की। तो
जिसे अच्छा आदमी बनाने का मैंने अपने माँ बाप से वादा किया था। मेरा अनुज जैसा भी था, इतना घिनौना काम कभी नहीं कर सकता था। मैं जानता हूं मेरी परवरिश में इतनी कमी कभी नहीं हो सकती, लेकिन यह बात अब मुझे दुनिया के सामने साबित करनी पड़ेगी। मैं अपने अनुज को इस तरह माथे पे कलंक लगा के इस दुनिया से नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। मेरा भाई ड्रग्स का धंधा नहीं कर सकता, मुझे पूरा यकीन है। या तो पुलिस को कोई गलतफहमी हुई है या वो किसी साजिश का शिकार हुआ है। देखिए, मुजरिम के माथे पर नहीं लिखा होता कि वो मुजरिम है। मेरा भाई मुजरिम नहीं था, मुझे पूरा विश्वास है। रंगे हाथों पकड़ा गया था वो। अरे पुलिस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है वो आधे किलो माल के साथ भाग रहा था। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे पुलिस रिपोर्ट की एक कॉपी दे दीजिए। मैं जानना चाहता हूँ कि सच क्या है और झूठ क्या है। देख, हमारे साथ मगजमारी मत कर। हमने कह दिया ना कि हम पुलिस रिपोर्ट की कॉपी किसी को नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्या मुझे पूरी बात जानने का हक नहीं है? मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे भाई के साथ हुआ क्या था। ऐसे क्या हालात थे कि उसे रोकने के लिए पुलिस को एक के बाद एक 3 गोलियां चलानी पड़ी? हादसा एग्जैक्टली किस जगह पर हुआ था? क्या पुलिस के अलावा वहां पर कोई और भी आई विटनेस था? मैं जानना चाहता हूं कि मेरे भाई मुजरिम था तुम्हारा भाई। सर। और उसका वही अंजाम हुआ जो कि पुलिस मुठभेड़ में एक खतरनाक मुजरिम का हो सकता है। देखो, ये एक सरकारी मामला है। इस तरह से हम पुलिस रिकॉर्ड की कॉपी हर मुजरिम के घर वालों को बांटते रहे तो एक नया डिपार्टमेंट खोलना पड़ेगा। तुम्हारे भाई का केस बंद हो चुका है। अब तुम घर जाओ और हमें अपना काम करने दो। मगर सर बस, पिछली बार एक आम आदमी समझ के मैंने आपकी मदद की थी, मगर इस बार अगर आपने ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश की तो मुझे आपके साथ उसी तरह से पेश आना पड़ेगा जैसे एक मुजरिम के बड़े भाई के साथ आना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? तुम लोग आओ मेरे साथ।